अब उनका क्या प्रपोजल है नर्सरी वाले का, पहले वो तो बताएं लिख के दें, उसके हिसाब से हम सबसे बात करेंगे कि हम लोग आए तो उनके कोई प्रपोजल की तो सब अफवाहें सुन रहे हैं, उन्होंने ये कहा ये कहा ये कहा, तहरीरी तौर पर दे रहे थे उनको कि उनका क्या प्रपोजल है, हम सबको शामिल करके बात करें। तो एक चीज़ ज़्यादा बहुत जरूरी बहुत अहम बात ने इशारा किया है हमारे साहब ने कि औकाफ के जो बोर्ड जो होते हैं उसको हुकूमत अपने चमचे दिखाती है। ये यूपी में भी है, यही दिल्ली में है, यही बंगाल में है, यही महाराष्ट्र में है, जितने बोर्ड बनते हैं सब में गवर्नमेंट अपने चमचे दिखाती है। यूपी में हम झेल रहे हैं, बरसों से झेल रहे हैं कि वहां खुद बोर्ड के लोग बेचते हैं, बेईमानियां करते हैं, और जब उनके खिलाफ मुजाहरा करते हैं तो हुकूमत कहती है हमारा आदमी है, उसके खिलाफ कैसे काम कोई कार्य नहीं करते। और सबसे बड़ी बात ये बुरी बात ये है कि अभी जैसे काम कहा कि उसमें उलमा होना चाहिए, जो शरीयत को जानते को होना चाहिए। 13 मेंबर पहले होते थे, अब जो नया एक्ट आया है उसमें 13 से घटाकर 11 किए गए हैं, और उसमें जो मौलवी है उनको घटाया गया। जो आलिम होता है उसकी 2 होते थे, उसकी तादाद घटा के 1 कर दी गई। मौलाना राबे नदवी साहब से मैंने खुद कहा कि इस पर एहतजाज होना चाहिए, इसके ऊपर एहतजाज होना चाहिए, क्योंकि शरई मामला है मौका। ये एमएलसी नहीं बताएगा, ये एमपी नहीं बताएगा, ये राज्यसभा का मेंबर नहीं बताएगा शरीयत क्या है, ये शरीयत जो एक्सपर्ट है वो बताएगा। तो शरीयत के एक्सपर्ट होते पहले 2 होते थे तो हटाकर 1 कर दिया गया, और हमारी तरफ से कोई एहतजाज करने की बात, ये सबसे बड़ी अफसोसनाक बात है। मैंने खुद राबे नदवी साहब की खिदमत पर किया था कि आप इस सिलसिले में एहतजाज लिखिए कि तादाद घटाने की बजाय बढ़ाना चाहिए, बोर्ड में आधी तादाद उलमा की होना चाहिए। लेकिन हमारी तरफ से कोताही हुई, इस सिलसिले में कोई ना एहतजाज किया गया, न कोई उसके लिए कदम उठाया गया, सिर्फ अकेले मैंने उस पर एहतजाज किया, उसके अलावा कहीं से कोई आवाज नहीं उठती है। और ये होना चाहिए, उलमा की तादाद बोर्ड में होना चाहिए, कौम के अफराद हो, सरकारी मुसलमान न होना चाहिए। सरकारी मुसलमान भरे जाएंगे तो हमेशा नुकसान पहुंचाएंगे, वो कौम को भी नुकसान पहुंचाएंगे, औकाफ को नुकसान पहुंचाएंगे। कोशिश जो होती है सरकार के बिके हुए लोग उसके अंदर आ जाए, जिसकी वजह से सारा नुकसान पहुंचे। हमने हाँ फरमाया, क्या कहा था? ये वक्त की जो लड़ाई तमाम मुसलमानों की लड़ाई है या सिर्फ एक मसले की लड़ाई, सिर्फ एक ही मामले? नहीं, सभी की लड़ाई। आपने गौसिया मसीह भी 4 एफआईआर पर, और अल्लाह का शुक्र 1100 घरों को बर्बाद किया था। अल्लाह का शुक्र है वो सब दोबारा आबाद हुआ, सब ऐसा है सुन्नत। हम लोग एक साथ हमने सबसे अपील करते हैं, हमारे सबसे अपील है। और हमारे क्या ये बुखारी साहब भी, उन्होंने हमारी हिमायत में बयान दिया, तो साहब इंडिया गेट में गुजारा हुआ तो उसमें आप शरीक हुए, फारूक मुश्तबा साहब उसमें शरीक हुए, और बहुत बड़े दूसरे हैं वो सब, तस्लीम रहमानी साहब उसमें शरीक हुए। तो सब हमारे साथ शरीक है, ऐसी बात नहीं कि अलग नहीं शरीक। आप तमाम हजरात का शुक्रिया हम अदा करते हैं की तरफ से। यहाँ किसी पुलिस वाले से बात की जाती है तो कहता है साहब को ऊपर से दबाव है, हम कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट का ऑर्डर है, उनका ऐसा कोर्ट का ऑर्डर जो है उसको यहाँ पे किया जाए, ऐसा ऊपर से दबाव है, हम कुछ नहीं कर सकते। ऊपर से दबाव कौन है? तो वो कहता है तस्लीम अल्लाह के हमारे सलमान खुर्शीद साहब हमारे सरपरस्त हैं, और अहमद पटेल साहब हमारे सरपरस्त हैं, ऐसा हमें कुछ बात नहीं। उसके बाद इन्हीं पटेल साहब को वहाँ बुलाया गया सोनिया गांधी जी के दफ्तर में, हम भी थे और बहुत दूसरे उलमा भी थे, और वहाँ पर हम उनकी बात रखी उनके सामने कि भाई ये सब वहाँ पर उन्हीं ने खुद हम जो थे अहमद पटेल साहब ने कहा कि रहमान साहब से और शीला दीक्षित साहबा से कि ये 3 आदमियों की हम कमेटी बना रहे हैं, 10 दिन में इस प्रॉब्लम को साथ। और अफसोस की बात 1 साल भर हो गया, उसके बाद उनकी आ गया कि फेल हो गया। फिर जब तुमने कोई काम ही नहीं किया तो फेल हो जाएगा, ये वो किया गया था दोबारा। हम अपना लेटर भेज देंगे उनको कि पूरे हिंदुस्तान मिला जाते हैं, वो जो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही और जो औकाफ के साथ नाइंसाफी हो, तमाम बात हमसे कहेंगे नहीं और धोखा जा रहा है मुसलमानों को, समझना चाहिए से कांग्रेस के खराब हो रहा है। और हम ये समझते हैं कि कांग्रेस है वो नहीं
राहुल गांधी आगे बढ़े चाहते हैं ये कांग्रेस देखिए वो जो किराया कि हम जमा कर रहे हैं तो वो 14 साल का किराया जमा जो लिहाजा अब जो एग्रीमेंट खत्म हो चुका 2000 में एग्रीमेंट 14 साल से नाजायज होता है तो अब जो किराया देना होगा वो सर्किट रेट से देना होगा तो सर्किट रेट हिसाब से 700 क्योंकि वो एग्रीमेंट कुछ नहीं है वो झूठ बोल रहा है कि एग्रीमेंट 2000 में खत्म हो गया 14 साल पहले खत्म हो गया सबको दावत देंगे सदर को भी दावत देंगे और उलमा को भी दावत देंगे कि हमारे इस एहतजाजों के पूरे तमाम औकाफ के लिए हमारे एहतजाज यूपी में भी हमारा तमाम औकाफ के लिए एहतजाज चल रहा है वहाँ भी चल रहा है और यहाँ भी चल रहा है और ये जो है जो गवर्नमेंट के कब्जे में कम से कम प्रॉपर्टीज है कम से कम उसको वापस जैसे मौलाना कल भी जुआजिंदा साहब तो कहना है कि इस पूरे मामले पर जिस तरीके से कांग्रेस पर भेजा जा रहा है वो कहीं ना कहीं संदेहास्पद है और 31 मार्च को जो हमारा से पूरे मामले को समझाया यादव शर्मा और सहयोगी चैनल 1 अरे रुक जाओ यार दिखाओगे भी या लियो जाओगे तुम सेवा पानी करते हैं उनको ये ऐसी खबर दीपक लिया जल्दी मैं भी आ जाऊँ आ जाओ रात में तो उधर फ्रंट का तेरा अच्छा इन्होंने ये कहा हाई कोर्ट के अंदर कि इन्होंने किराया नहीं दे रहे जब इन्होंने पैसा मांगा है हमने सबका पैसा दिया है और ये पैसा नहीं लेते तो कोर्ट ने जब ये ऑर्डर किया कि जितना किराया बैलेंस है जितना बैलेंस किराया है वो आप कोर्ट के अंदर जमा करेंगे 2012-13 तक का किराया हमने कोर्ट के अंदर जमा कर दिया 13 लाख रुपये जो बैलेंस हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद बैठे हुए हैं कि अपडेट छोड़ दो अपडेट तो ये लाइए ना रसीद है आप ऑर्डर मैंने तो दे दिया 1 सेकंड लगाया मैंने कहा ये दीजिए आप जो हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं हो चलो वही तो नहीं तो ऊपर नहीं आ रहा और कुछ नहीं आ रहा है ना